अभी तो एनर्जी आने के लिए मेरे पास तो एक ही साधन है कि जितने % लोग मंदिर में अभिषेक और पूजन करते हैं उतने % मंदिर में एनर्जी आती है, मूर्ति में एनर्जी। अब आप अपना परसेंटेज देख लीजिए कितना % है। एक आएगी इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ मूर्तियाँ कुदरत से ही ऐसी एनर्जीवान होती है जिस एनर्जी के लिए अपने आप वो मूर्ति खुद लेकर आती है। जब बनती है शिल्पी से आती है, विराजमान करने वाला सृष्टि से आती है, पाषाण से आती है। तो कुदरत से लाने के लिए तो एक ही तरीका है कि हम जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, जितने नमोस्तु बढ़ाएंगे, जितने अभिषेक करने वाले बढ़ेंगे, जितनी पूजाएं करने वाले बढ़ेंगे, वो मंदिर कितने लोगों के लिए बनाया गया है उनमें से कितने % लोग आ रहे हैं। आप यही पूछिए साहेबपुर में पूरी समाज कितनी है भाई? 700 लोग हैं। पुरुष 350 मान लें, 300 मान लें। अब % लगाओ कितने % लोग अभिषेक करने आते हैं? % बताओ। 25%, 40% आते हैं। तो 40% तो गांधी डिवीजन एनर्जी है, 3rd डिवीजन है। 50% आओ तो 50% हो जाए। और करके देख लो 6 महीने साहेबपुर के 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के 100% लोग अभिषेक करने आ जाएं, 6 महीने में जी की मूर्ति की एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि तीर्थ की एनर्जी हो जाएगी। ये मूर्ति की एनर्जी बढ़ाने का तरीका है। बीनागंज की मूर्ति की एनर्जी अपने आप में शुद्ध है क्योंकि वो भूगर्भ से निकली है। जिस मूर्ति ने आताताई शक्तियों के बार बचाए, आतातक्तियों से अपनी जिंदगी बचाई और सैकड़ों वर्ष जमीन में रहकर अपने जीवन बचाया और उसके बाद भी आज वो ऊपर निकल के आई है, तो वैसे ही उसकी शक्ति और एनर्जी अपने आप ही जो जितना संघर्ष जीत लेता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उतने ही तो बीनागंज तो एक अतिशय तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर 5 मूर्तियों का समूषण एक साथ जमीन से निकला था। आज वो क्षेत्र देखने लायक है, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। हालांकि अभी वहाँ बहुत मंदिर आदि निर्मित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ जाओ तो उस भूमि की एनर्जी बहुत है। मैंने तो कहा था एक बार कि आज उस मूर्ति की वो मूर्ति संकट मोचक मूर्ति है। वह मूर्ति का दर्शन करने के बाद अपने आप ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं, ऐसे परिणाम जागते हैं कि अपने आप जो अशुभ कर्म उदय में आने वाला था वो तो दब जाता है और शुभ कर्म का उदय हो जाता है। इसलिए मैंने उसका नाम शुभोदय तीर्थ दिया। शुभोदय तीर्थ मैंने ऐसे ही नहीं, मैं भी बहुत सारा सोचता हूँ, सब तरफ सोचता हूँ कि उस मूर्ति में ऐसा है कि जिसके अशुभ कर्म का उदय चल रहा है और उस मूर्ति का दर्शन करे, अभिषेक करे, शांति धारा करे तो अशुभ कर्म तो रुक जाएगा और शुभ कर्म का उदय चालू हो जाएगा। तो उस मूर्ति की होती हैं कई मूर्तियों की ऐसी अशुभ, कई मूर्तियाँ ऐसी होती हैं अशुभ कर्म को दबाती नहीं, सहन करने की शक्ति देती हैं। कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं कि जिनके दर्शन करने से अशुभ आता ही नहीं है और कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं कि अशुभ कर्म का उदय है, लेकिन उस मूर्ति के सामने बैठ करके यदि हम उनकी भक्ति करते हैं या उनका गंधोदक लेते हैं तो अशुभ समाप्त होकर के शुभ कर्म का उदय आता है। इसलिए उसका शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज गुना जिले में है, बहुत बड़ा। और अब तो इतना बढ़िया वहाँ की सब लोगों ने इतना अच्छा बनाया है कि वहाँ देखने का मन लगता है, लोग आकर कहते हैं।